पेपर अच्छा हो गया? हाँ सर। सीटी बढ़िया स्कोर है? कर दो जल्दी वाला। इनको कोई संदेश दे दीजिए सर। संदेश यही है कि ये बच्चे बड़े अनुशासित हैं और मेरे से लंबे समय से पढ़ रहे हैं और अब इनका जो बेरोजगारी का दौर है वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि अभी जो 2026 के अंदर भर्तियों का नोटिफिकेशन आया है, बच्चे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बस अभी इंतज़ार है कि HSSC इनका जो रिटर्न एग्जाम का शेड्यूल है वो जब भी जारी करेगी अपना दमखम दिखाएंगे और इनकी जो मेहनत है वो रिजल्ट के अंदर आप लोगों को दिखेगी। बहुत जल्दी जो बेरोजगारी रूपी एक तरीके से नाग है उसको ये मारने का काम करेंगे और रोजगार इनको पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। जी है ना, अपने ये चाय को अलाउ ही नहीं करते क्योंकि चाय भी अपने आप में एक तरीके का नशा है, क्योंकि जो हम चाय मांग रहे इसका हम लत पड़ रखी है अपने को, है ना। हाँ, लेकिन अपना ये हरियाणवी एक इस तरीके से बोल सकते हैं कि दूध वाली नगरी है, तो यहाँ दूध के साथ चाय भी लेना पसंद करते हैं। देखिए संदीप सर ने बोला कि चाय से दूर रहो, चाय से दूर रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जितनी कम पिए उतना बेहतर होगा। सर आप इतना एनर्जेटिक रूप से पढ़ाते हैं, उसका क्या राज है? चाय से दूर और ये क्या सेवन करते हैं? मेरी जो ऊर्जा और एनर्जी है वो हरियाणा का बच्चा है जो विश्वास के साथ लगा हुआ है, और सबसे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए ये है कि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो डेडिकेटेड भी हैं, अनुशासित भी हैं और मेहनत के साथ जुटे हुए हैं। उन्हीं की मेहनत जो है वो मेरे को भी आगे बढ़ा रही है, बच्चों को भी आगे बढ़ा रही है। जितना मेरे को आता है मैं बच्चों को सिखा देता हूँ और जितना बच्चों को आता है मैं बच्चों से बहुत कुछ सीखता भी हूँ, क्योंकि अच्छे बच्चे ही एक अच्छे टीचर का निर्माण करते हैं। तो सबसे मेन बच्चों को मैं क्रेडिट दूंगा कि मेरे साथ बच्चे बहुत शानदार जुड़े हुए हैं। इस तरीके की जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, तो सर पहले कोतकला में हुई थी सुखराय नाथ जी के द्वारा, अब यहाँ पे हुई है, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिएगा ग्राम गोगड़िया का धन्यवाद। वो धन्यवाद इसलिए क्योंकि इतने शानदार सरपंच उन्होंने चुने और सरपंच जी और महंत सुखराय नाथ जी ने मिलकर आज जो ये शिक्षा का मेला लगाया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हर क्षेत्र में हम मेले सुनते हैं, चाहे खेलों का क्षेत्र हो चाहे पशुओं का क्षेत्र हो। शिक्षा के क्षेत्र में जो ये मेले की परंपरा है हरियाणा में, वो शुरू करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ महंत सुखराय नाथ जी को जाता है। और उस मेले के अंदर आई हुई ये पढ़ी लिखी हुई बहुत ही शानदार अनुशासित भीड़, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में ये आए हुए हैं, लेकिन इनके अनुशासन को देख के आपको आइडिया अंदाजा नहीं लगेगा। हरियाणा से बाहर से भी आए हुए? हरियाणा से बिल्कुल, कोई नहीं, हरियाणा के दूसरे स्टेट से भी आए हुए हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से बच्चा मिला है मेरे को, राजस्थान से बच्चा मिला है, पंजाब से भी बच्चा आया हुआ है। अभी जो सीटी हुआ था सर, उसमें कई क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क था, जैसे एक तो नथ आपने बोला था, उसके ऊपर बोरला कर दिया था, एक दो क्वेश्चन और था पानीपत की ढाणी और सोनीपत वाला भी था। इसमें क्या होता है कि जिक्के के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर की माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि एग्जामिनर उसका आंसर क्या मानेगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जिक्के के अंदर हर पेपर में, सिर्फ हरियाणा नहीं, हरियाणा के बाहर भी आप कोई पेपर देखेंगे तो वहाँ कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा आता ही आता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई हरियाणा में किसानों के मसीहा, ठीक है, तो बच्चे छोटू राम भी मानते हैं और आज का जो राजनीतिक दौर है उसमें हम देखते हैं देवीलाल को भी किसानों का मसीहा। तो एग्जामिनर की माइंड किसको लेकर है? देखिएगा, सबसे पहले ये जो टैग मिला किसानों के मसीहा का, ये छोटू राम को मिला था, लेकिन जो देवीलाल को बोल रहे हैं वो भी गलत थोड़ी बोल रहे हैं। लोक पुरुष का भी ऐसा ही है। हाँ, लोक पुरुष का भी ऐसा ही है, तो ये चीज ऐसे रहेगी। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है जिक्के के अंदर एक दो क्वेश्चन को लेके, लेकिन बच्चों को ये बोलूंगा कि एग्जामिनर की सोच के ऊपर निर्भर करता है ये। सर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल है, तो नॉर्मलाइजेशन जो हुआ 10-10 नंबर 8-8 नंबर माइनस हुए, जो बच्चों ने मेहनत किए थे तो वो कहीं ना कहीं डिमोट हुए कि भाई हमारा क्या कसूर है इसमें? देखिएगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन एक जैसा ही पैटर्न कर दो। नहीं, देखिएगा, जब बहुत बड़ा एग्जाम हो जाता है तो वो अपने आप में एक सरकार के लिए, कमीशन के लिए भी चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आप मान के चलेगा कि एक दिन में 13-14 लाख बच्चों का यदि एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए तो पूरा हरियाणा ब्लॉक हो जाएगा और वो कोई भी नहीं चाहेगा कि जो व्यवस्था है वो चरमराए। इसलिए ये जो शिफ्ट वाला है ये HSSC काम करती है और हर शिफ्ट एक जैसी नहीं बन सकती, चाहकर भी नहीं बन सकती। किसी माता पिता के 2 बेटे होंगे तो सीधी सी बात है बिल्कुल इक्वल प्यार तो उनको भी नहीं मिलेगा, और देंगे माता पिता तो बच्चे को ये हजम नहीं होगा, तभी आज घर घर में भी विवाद हो रखे हैं। लेकिन HSSC का जो फंडा है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो पूरे भारत के अंदर ही स्वीकार की गई है, भारत के अलावा अन्य राज्यों के अंदर, उसी प्रक्रिया को यहाँ हरियाणा के अंदर लागू किया गया।
जो आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बोल रहे हो ना, वो हर बच्चे का हर पेपर के ऊपर अलग तरीके से लागू होता है, इसलिए हर बच्चे का अलग तरीके से स्कोर बढ़ता भी है, घटता भी है। नॉर्मलाइजेशन होता है कठिन क्वेश्चनों को लेकर, लेकिन बच्चे ने यदि यही क्वेश्चन गलत कर रखा होगा कि हरियाणा का एरिया कितना है, तो वो नॉर्मलाइजेशन में नहीं काउंट होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब कठिन क्वेश्चन, और पेपर के अंदर जो पैटर्न होता है वो आपके 3 लेवल में बटा होता है, एक इजी लेवल, एक मॉडरेट लेवल, एक डिफिकल्टी लेवल। तो हमेशा जो 30% की वेटेज होती है आपकी डिफिकल्टी लेवल की, उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन होता है, ना कि 100 के 100 क्वेश्चनों के ऊपर होता है। अब आपने आपके पेपर में मुश्किल क्वेश्चन गलत कर रखे हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आसान क्वेश्चन आपने गलत कर रखे हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे को जब नॉर्मलाइजेशन हो तो आप आसान क्वेश्चन चाहकर भी गलत नहीं कर सकते वहां पे। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एक मजबूरी है, चाहता कोई भी नहीं है। यदि कंपटीशन में बच्चे 1-1.5 लाख हो तो कोई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया चाहेगा ही नहीं। अब यहाँ हरियाणा के अंदर पढ़ाई का दौर ऐसा हो चुका है, हर गांव के अंदर सरकार ने जो है शिक्षा कई इस तरीके से अलग जगाई है, भर्तियां बार-बार निकाली है, तो कंपटीशन बढ़ा है। जब बच्चे की संख्या बढ़ेगी तो एक नियम और एक प्रणाली तैयार करनी पड़ती है, उसी प्रणाली का ये हिस्सा है। सर एक लास्ट सवाल, जो सर ग्रुप डी की अभी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कब से एग्जाम हो सकता है? एक तो ये नजरें टिकी हुई हैं कि एग्जाम कब होगा, और जो सीटेट की कुछ भर्तियों के बारे में भी अगर कुछ आप बता सकें। अभी देखिएगा, एग्जाम के शेड्यूल को लेकर तो HSSC नोटिफिकेशन निकालता है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि अभी डी को लेकर जो है HSSC कमीशन और सरकार जो है सीरियस है। अभी 1-2 दिन पहले भी जो HSSC ग्रुप डी का रिटर्न एग्जाम का पैटर्न है उसको लेकर एक नोटिस जारी किया था, और उस नोटिस में लिखा गया है कि अब की बार आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा जो पहले सोशियो इकोनॉमिक का मिलता था। तो बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगा कि एग्जाम कंडक्ट कराना सरकार और कमीशन का काम है, बच्चे का जो काम है वो तैयारी करना है, मेहनत करना है। बहुत जल्दी आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और साथ के साथ आपको रिटर्न एग्जाम भी देखने को मिलेगा। जी, तो इन बच्चों को क्या संदेश देंगे सर कि कितने घंटे तैयारी करें? बच्चों को यही संदेश दूंगा कि छोटे छोटे फेलियर से घबराना नहीं है। अच्छा, हाँ सर। भाई इन बच्चों को यही संदेश दूंगा कि छोटे छोटे फेलियर से घबराना नहीं है, जो आपने मेहनत कर रखी है वो रिजल्ट में पक्का बदलेगी। ईमानदारी कभी भी पराजित होती ही नहीं है, तो ये बच्चे कभी पराजित होने वाले हैं ही नहीं। जी बिल्कुल, थैंक यू।